अच्छा, तो ये बहुपद चैप्टर है जो कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, चलो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जीरोस के बारे में, है ना। जीरोस क्या होते हैं? तो जीरोस इंग्लिश में बोलते हैं और जीरोस को हिंदी में बोलते हैं शून्य। शून्य या फिर जीरोस के बारे में जानेंगे। और इसमें जानने के लिए एक और चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इससे हमें क्या करनी पड़ेगी, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको इससे तुलना करनी पड़ेगी, है ना। और यहीं से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ सम का मतलब क्या होता है? योग, है ना। तो एक बार लिख रहे हैं, अगली बार से ना हिंदी में ना इंग्लिश में, सिर्फ मैथ में लिखेंगे। ठीक, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला? c/a, है ना। ये दो फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको ठीक से समझना है, जानना है, और इसके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ठीक है, चलो चलते हैं, आगे करते हैं और देखते हैं। तो अच्छा, आज जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसको नोट कर लेना, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है ना। तो एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन वही होंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं खूब, कि सम ऑफ जीरोस निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, है ना। तो क्वेश्चन ओपन कर लें। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3x² + 5x, 3x² + 5x - 2। ये क्वेश्चन है जो कि आया है हमारा 2020 में आया था, -2। ठीक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा था शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तुलना करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। और हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पे क्या आएगा? देखो 3 की जगह पे a है, तो हमारा हो जाएगा a = 3। x² x पर मैच कर रहा है, a की जगह पे 3 हो गया तो वो आ गया। x मैच कर रहा है, b की जगह पे क्या आ गया? b = 5। अच्छा, यहाँ देखो प्लस और माइनस मैच नहीं कर रहा है, c की जगह पे तो 2 है, तो c बराबर, जब प्लस का ना हो तो माइनस का 2 लिखेंगे। सेम होगा तो 2 लिखते हैं, अगर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया तो माइनस का 2 लिखेंगे। पूछा गया था, पूछा था हमसे, अच्छा अल्फा प्लस बीटा लिखो, या फिर सम ऑफ जीरोस लिखो, या फिर शून्यकों का योग लिखो, एक ही चीज है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस मतलब योग, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस लगा दो, b हमारा है 5 और a है हमारा 3। ये हो गया हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे अल्फा बीटा, अल्फा मतलब शून्यकों का गुणनफल या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला इसका होता है c/a। c हमारा है -2 और a है हमारा 3। ये और ये 2 आंसर हो गए। ये सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट करते रहना साथ में, अगर नोट कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन एक माइनस वाला लेते हैं। 4x² माइनस 4x, 2024 का क्वेश्चन है। 4x² माइनस 4x और प्लस का 2 प्लस का 1। ठीक, ये 2024 का आया हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको करना है, जो करवा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है, लिखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वही करना है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो क्या आएगा, एक जगह में हमारा 4 लिखा हुआ है तो a बराबर 4 हो जाएगा। b की जगह पे तो 4 है लेकिन प्लस की जगह पे माइनस है, तो b क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। इतना आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। जब इतना हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे, आओ आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे अब हम फॉर्मूला, है ना। और फॉर्मूला क्या लगेगा, सिम फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो लगेगा अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग किया माइनस बी बटे ए होता है फॉर्मूला, और माइनस तो लगा था क्वेश्चन का, बी हमारा है माइनस का 4 तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ए हमारा 4 है तो उसको नीचे लिख दिया। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 बटे 4 आ गया। काट लो, 4 4 कट जाएगा तो 1 भी आ जाएगा, और मैं ऐसे निकाल हम लोग काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया 1। और अगर पूछते, फिलहाल तो यही पूछा है क्वेश्चन में, अगर साथ में एक पूछते हैं तो वो भी आप निकालेंगे साथ में। क्या कुछ क्वेश्चन हुए थे उसी में चल रहे थे, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो जो है, जो 8 मिनट का कुछ है, उसको आप देख सकते हैं। उसी के जस्ट आगे से है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था बीच में। तो हम यहाँ पे कर रहे थे इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किया, और उसके बाद यहाँ से a और यहाँ से b और यहाँ से c अलग अलग निकाल लिया, और इस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योग या फिर सम ऑफ जीरोस में फॉर्मूले में रख दिया, माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस ऑफ -4। क्यों, माइनस ये था और -4 कहाँ से आया, बी की वैल्यू आई, अपॉन में ए आया 4 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा बीटा का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर शून्यकों का गुणनफल, वो क्या है, c बटे a होता है फॉर्मूला, और हमारा c है 1 और a है हमारा 4, दैट इज आंसर। ठीक, तो ये छोटे से क्वेश्चन है, एक नंबर वाले, जो कि एग्जाम में खूब आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे कि आपके सामने एक क्वेश्चन भी होगी जस्ट लाइक दैट, और आपसे पूछेंगे शून्य क्या होंगे। शून्यकों का योग नहीं पूछेंगे, शून्य पूछेंगे, और बोलेंगे साथ में कि उनकी सत्यता की जांच करो, है ना। तो आओ वो क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसको नोट करना है, इसको नोट कर लेना, नोट कर लोगे तो बेहतर है, क्योंकि काम आएंगे लास्ट में जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये सब क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। ये भी 2024 का क्वेश्चन है ना। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें शून्य या फिर जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, सत्यता की जांच भी करके दिखानी है। तो वो दोनों काम हमें करने हैं,
जो यहाँ पे दिखाएंगे, है ना। चलो तो फिर आओ इसमें क्या करें, सबसे पहले इसमें पहले कंपेयर कर लेते हैं। नहीं नहीं, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, शून्यकों का योग और गुणनफल, लेकिन हमें शून्यकों का योग गुणनफल नहीं निकालना है। क्या निकालना है, मूल, मूल ज्ञात करना है, या फिर उसमें जीरोस, जब जीरोस निकालने होते हैं तो इसका फैक्टर करना होता है, और फैक्टर करने के लिए आपको पता होगा, नहीं पता तो सीख लो, जो स्क्वायर पहला वाला और लास्ट वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ 10 है और सबसे पहले क्या था, कुछ नहीं, नंबर का नहीं, नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 10 बंदा 10 हो गया। स्टार्टिंग लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर का एडजस्ट हो जाएगा, तो 10 बंदा 10 हो गया, ठीक, ये 10 आ गया। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसको या तो जोड़ो या घटाओ, तो आना चाहिए 7। तो अच्छा 10 के फैक्टर क्या होते हैं, एक होता है 5 2 10, एक होता है 10 1 10, तो ही होते हैं, है ना। तो अब 10 और 1 को जोड़ के तो 11 होगा, घटा के तो 9 होगा, तो इनका ना जोड़ के ना घटा के हम बना ही नहीं सकते 7, क्योंकि इनको जोड़ या घटा के क्या बीच वाला बनना चाहिए, पहला आखिरी गुणा करके लिख लो, उसके फैक्टर ऐसे करो, या तो उनको जोड़ो या घटाओ, क्या बनना चाहिए बीच वाला। अच्छा इन दोनों को 5 और प्लस का 5 और प्लस का 2 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा, मतलब हमारे ये फैक्टर काम में आ गया, ठीक। तो बिल्कुल ऐसे सोचना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहला वाला इसमें करते क्या है, पहला वाला वैसे लिखते हैं और लास्ट वाला वैसे लिखते हैं। करते क्या, 7x को हम 5x प्लस 2x की फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 2x। अभी भी ये 7x ही लिखा हुआ है, जो ऊपर था वही यहाँ है, बस उसको फॉर्मेट में हमने फिट कर दिया। डन, कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, x कॉमन दोनों में है ना, तो x चला गया, यहाँ से 2x थे, एक x चला गया तो सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ से x चला गया, एक ही x था चला गया तो सिर्फ 5 बचा, है ना। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x तो कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ 5 कॉमन जरूर होता है, 2 कॉमन दोनों में मिल रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ x बचा, प्लस था प्लस लगा लिया, 2 5 जा 2 2 पंचे 10, है ना, तो 5 वहां बचेगा। और ये सॉल्व करने के बाद जब तुम्हारे सामने बचेगा, है ना, तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो समझ लो गलती है, अगर सेम है देन इट इज ओके। तो यहाँ दोनों ब्रैकेट में जो 2 बार होता है उसको कॉमन ले, एक्चुअल में क्या कॉमन ले, x प्लस 5 कॉमन ले लिया मैंने दोनों जगह से, है ना। तो ये आप सीधे सीधे समझ लो, दोनों जो 2 बार लिखा हो उसको ऐसे लिख लो, और x प्लस 2 को बचा उसको ऐसे लिख लो, है ना। होता क्या, दोनों से कॉमन ले लिए, x प्लस 5 बाहर आ गया, बचा क्या x प्लस 2। तो यूं समझो 2 बार जो लिखा उसको एक बार लिख लेते हैं, और x प्लस 2 जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया सिंपल सा। अब इसमें क्या करना है भाई, इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 था, है ना, इधर से इक्वल टू हटाते चलते हैं। तो अब होता क्या लास्ट में कि x प्लस 5 भी 0 के इक्वल में है और ये भी, है ना, तो होने लगा x प्लस 5 को एक बार हम लिख लेंगे 0 के बराबर, इस वाले को एक बार 0 के बराबर, और एक बार दूसरे वाले को भी हम 0 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से x बन रहा और 5 उधर चला गया, तो प्लस का 5 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ x प्लस 2 था, 2 उधर गया तो x बराबर माइनस 2 हो गया। तो एक आ गया x बराबर माइनस का 5 और एक आ गया x बराबर माइनस का 2। तो ये हमारे 2 आ गए क्या, जीरोस, अल्फा बीटा, ऐसे समझ लो, है ना, जो हम पहले लिखते चले आ रहे थे। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है कि ये सही, तो हमें कुछ करना नहीं, इसको इधर लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, है ना। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फा मान लो ये है, बीटा मान लो ये है, तो अल्फा क्या है माइनस का 5, बीटा क्या है माइनस का 2, दोनों को जोड़ दिया तो माइनस 5 माइनस 2 हो गया माइनस का 7। दैट इज फॉर्मेट क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए,
बस इनको जोड़ के लिखना है और उसके बाद फॉर्मूले पर लिख देना है, बस ये सत्यापित हो गया प्लस वाला। मल्टीप्लाई वाला अल्फा बीटा, तो अल्फा था -5 और बीटा था गुणा करके -2, तो 5 भाई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5 2 10, 5 दूनी 10, बस क्या हुआ फॉर्मूला होता है C/A। बस ये इतना करना है, तुम्हारा हो गया सत्यापित, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये था सत्यापन के लिए। और जीरोज मूल निकाले, जीरो क्या निकालना होता है, जीरोज बोले या फिर हम उसको बोल सकते हैं शून्यक। शून्यक निकाल के हमने क्या किया, इसको सत्यता की जांच कर दी। ठीक, अगला टाइप करेंगे हम नेक्स्ट टाइप, जिसको लिखना है ट्यूटेबल, तो वो आप अलग से नोट कर सकते हैं रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं अगला क्या है। जांच करने वाले हैं कई सारे क्वेश्चन, और ठीक है अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, इसका जस्ट रिवर्स। अभी तक तुम्हें एक इक्वेशन दी होती थी और उस इक्वेशन से आपसे पूछा होता था कि आपको निकालना है क्या, शून्यकों का योग और गुणनफल। अब ऐसा नहीं है, ठीक। अब क्या है, अब आपके पास ऐसा नहीं आएगा, अब आपसे पूछेंगे उल्टा इसका। आओ देखते हैं। अभी पहले कुछ और देख लेते क्वेश्चन। जैसे कि दिया है 4x², थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं, इजी नहीं है ना। जैसे 2x² + 7 ये लिखते हैं, 2x² + 7/2 x x x x 7/2 x + 3/4। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आया हुआ है, हाँ 2025 का है, 2025 में आया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसका भी सेम काम करना है। क्या, इसको पहले मूल निकालने हैं, मूल मतलब पहले जीरोज निकालने हैं, जीरोज मतलब शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक है, करते हैं सत्यता की जांच। इसमें भी तरीका सेम लगेगा, तरीका सेम क्या, लेकिन अच्छा देखो यहाँ पे समस्या क्या है, बटे में जो है 4 और 2, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये 4 और 2 चला जाए। अगर ये चला जाता है तो हमारी इक्वेशन पहले के जैसे बन जाएगी और हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो अपॉन में देखो नंबर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, है ना। तो जो एलसीएम आया उससे हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम आया हमारा 2 और 4 का, एलसीएम आया 4, तो क्या करेंगे, 4 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इन होल इक्वेशन बाय 4। तो जब पूरी इक्वेशन में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा 4 × x² तो बराबर 0 दिया है, 4 × x², सॉरी 2x² है ना जो दिया, 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई दिया, तो 4 × 2x² हुआ, फिर प्लस लिखा, 7/2 x लिखा था, इसमें भी 4 से हमने गुणा कर दिया, और लास्ट का स्टेप 3/4 लिखा था, इसमें भी हमने 4 से गुणा कर दिया, बराबर 0 में 4 से करो या ना करो 0 का 0 ही हो जाना है। हर एक स्टेप में 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो वही बटे में कुछ है नहीं, तो 4 दूनी 8x² हो जाएगा। यहाँ 2 × 2 2 दूनी 4, यहाँ 4 से 4 कट गया एक एक बार, है ना। यहाँ 7 दूनी 14, 7 2 14 बचा x, यहाँ प्लस कुछ बचा नहीं है, 3 अकेला बचा, लिख लिया वैसे ही। अब भाई तुम्हारे सामने फिर से वही टास्क आ गया, इसको फिर से आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। कर देते हैं फैक्टर, क्या दिक्कत है। स्टार्टिंग में 8 है, यहाँ 3 है, 8 × 24, 8 3 24, तो 24 को ऐसा ब्रेक डाउन करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि क्या है, बीच वाला है 14 है। भाई देखो 14 24 को 8 × 24 होता है, 8 × 24 होता है, 12 × 24 होता है ना। तो 8 और 3 का प्रयोग करके तो हमारा बनना नहीं है 14 14, है ना।
8 और 3 ऐड करेंगे तो 11 तक पहुंचेंगे, 11 तक वहां पहुंच नहीं पाएंगे। अच्छा 12 और 2 14 होता है, हमें चाहिए 14, ही बात खत्म हो गई। प्लस का 12 प्लस का 2 अगर यूज कर लें तो हमारा बन जाएगा 14 और 24, 12 दूना 24, है ना। ये भैया ऐसे ही करना है, इसको दिमाग खोल के समझ दो। इसके फैक्टर करके इसको जोड़ या घटा के बीच वाला लाना होता है, और जो आता है वो बीच वाले की जगह पे लिखते हैं, और पहला वाला और आखिरी वाला वैसे लिखा रहता है सब कुछ। सिर्फ 14x की जगह पे वो लिख देंगे प्लस का 12x और प्लस का 2x। देखो 14 लिखा है सेम, है ना। बाकी सब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो में और लास्ट के दो में कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग के दो में कॉमन क्या है, इसमें और दोनों में 4 है और x है। देखो 4 की टेबल में दोनों जाते हैं और x दोनों में है ना, तो 4 और x। तो 4 यहाँ से गया 4 दूनी 8, 4 2 8, जितने टाइम जाएगा उतना लिखेंगे, जितने टाइम जाएगा। x एक चला गया बाहर, 2 थे इसके सर पे 2 लगे थे, एक बाहर चला गया तो एक बार x बच गया। अच्छा 4 का पहले में कितने, 4 3 4 3 12, है ना, 4 3 12, तो प्लस लगा के 3 लिखेंगे, और x एक ही था चला गया, बात खत्म। इन दोनों में कॉमन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो हमें क्या चाहिए, प्लस लगा के 1 कॉमन ले लो। 1 लिया तो मतलब जो लिखा था एज इट इज हमारा आ जाएगा। ठीक, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, बच रहा है, इसको लिख देंगे हम क्या, 2x प्लस 3 एक बार, और इधर क्या बचा 4x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। अब बस फिर से वही बीच में लाइन खींच लो, इधर 2x प्लस 3 बराबर 0, ये वाला पूरा 0 के बराबर हो गया, ये वाला भी 0 के बराबर लिख देते हैं, 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x वही रहा, प्लस का 3 इधर चला गया, हो गया माइनस का 3, x को वही लिखा। अच्छा x के मल्टीप्लाई में 2 था तो वो उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाता है, तो -3/2 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आ गया। इधर क्या था, इधर 4x वही रहा, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा -1/4। ये दो आंसर आ गए, ये अल्फा और ये बीटा। आपको क्या करना था, सत्यता की जांच भी इसमें करनी थी। आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच कैसे होगा, उसके लिए कोई विशेष काम नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, या फिर ये बोल सकते हैं शून्यकों का योग। कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, -3/2 और -1/4, -3/2 प्लस यहाँ भी -1/4 है तो प्लस के बाद ब्रैकेट में -1/4 लिख सकते हैं, जोड़ दो, -3/2 और प्लस -1/4। एलसीएम लेते हैं। अच्छा हमने आपको तरीका बताया भी है, जिसको आता है इसको छोटा ब्रेक लेते हैं, ये 2 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया। जो कॉमन होता है उसको हम अपॉन में एक बार लिख लेते हैं, है ना, और जो बच जाता है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। ऊपर वाला -3 था उसको वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपॉन वाले का, ऐसे अगर तोड़ के लिखो तो अपॉन वाले में 2 है तो 2 को हटा दो, एक 2 हटा दिया, क्या बचा 2 अंदर 2 बचा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो अपॉन में होता है उसको हटा के जो बचता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर माइनस लगाया, 1 का 1 लिखा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 को हटा दो, तो 2 2 4 हटा दिया, कितना बचा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 माइनस का 6 हो गया, -1 1 1, 2 2 4 1 4, मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ नहीं किया, -6 -4 कितना होता है, -7/4, ये आ गया। और इसका फॉर्मूला तो क्या था, -b/a। ऐसा ही अल्फा बीटा हो जाएगा गुणनफल, इसका क्या होगा, -3/2 ब्रैकेट में कर लो, गुणा किससे करना, -1/4 से, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 दूनी 8, बस काम खत्म। इतना सिंपल से इसको करना है इसमें। अब चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं।
अपॉन वाले जितने भी आए उसमें बस यही करना है, जो अपॉन में जो भी हो उसका एलसीएम लो और पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। जब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक अपॉन वाला खत्म हो जाएगा और जो बचेगा बिल्कुल नॉर्मल सा बचेगा, है ना। जो नॉर्मल सा बचेगा उसको हम ऐसे सॉल्व करके लिख लेंगे काट पीट के, और उसके बाद फैक्टर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और सिंपल सा रख देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए एक और टाइप बचा लास्ट इसमें, है ना, जीरोस वाले का, शून्यकों के शून्यकों वाला, है ना, योगफल और गुणनफल से रिलेटेड। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, अब दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल ऑलरेडी दे दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है इक्वेशन पूछी जाएगी, है ना। देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी तक आपको क्वेश्चन इक्वेशन दी होती थी, है ना, द्विघात समीकरण दिया होता था और आपसे पूछते थे निकालो इसमें से शून्यकों का योग निकालो या सत्यता की जांच करो, है ना। अब आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा, अब आपसे पूछेंगे उल्टा। देखो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक ले लेते हैं थोड़ा सा टफ, ठीक है। -8/3 4/3, -8/3 4/3, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग दिया है, और ये दिया अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल दिया है। दो चीजें आपको दी हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पलर का है, जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसका है, ठीक। चलो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम सबसे पहले एक फॉर्मूला सीखते हैं, कौन सा, x² - a अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये वाला फॉर्मूला हमें सीखना है। हाँ ठीक है, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे x होगा, लास्ट में तो जो है स्टार्टिंग में x होगा, है ना, x² फिर x फिर कोई x नहीं, ठीक। तो ये इस फॉर्मेट में है। अच्छा आपके पास ये दिया है, ये दिया है, रख दो और इक्वेशन सिंपल से बन जाएगी। देखो x² पे x² लिखा हमने, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है -8/3, और x लिखा है x तो x लिख दो, प्लस अल्फा बीटा 4/3 है बराबर 0। x² वैसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8x/3 हो गया, 8x/3 और प्लस 4/3 बराबर 0। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके सामने जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में अपॉन में 3 है, तो अपॉन में 3 हटाने के लिए हमने अभी जो तरीका बताया था वही वाला तरीका अपना लो और इसके गुणनखंड कर दो। शून्यक निकालना है हमें, शून्यक, है ना, दो वैल्यूज निकालनी। अच्छा 3 से क्या करें, गुणा कर दें, 3 से पूरे समीकरण में गुणा ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन होल इक्वेशन। तो देखते हैं x² था 3 से गुणा कर दिया, प्लस 8x/3 था 3 से गुणा कर दिया, प्लस 4/3 था 3 से गुणा कर दिया बराबर 0 लगा दिया। 3 से 3 चला गया, यहाँ हो गया 3x², यहाँ पे प्लस 8x और यहाँ पे 4 हो गया। बस अब तो आपको करना है, कैसे होगा, 4 चीज़ा 12। भैया देखो ये तो दिमाग खोल के रट लो और इसको करना सीख लो, अगर ये नहीं आता तो भूल जाओ, ठीक। ये जो बेसिक मैथ है, ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता, है ना। 8 बनाना है, 8 लाना है और 4 3 12, है ना, 12 को तोड़ना है 8 बनाना है, तो 4 3 12, 4 3 7 होता है, तो ये 7 से नहीं बनेगा, और 6 दूनी 12, 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, काम अपना कर गया। तो 8 की अब लिखेंगे 6 दूनी 12, 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। 8 की जगह पे लिख दिया 6x प्लस 2x। कॉमन ले लेते हैं स्टार्टिंग के 2 और आखिरी के 2 में, और कॉमन लेके देखते हैं क्या बचता है। यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिला, 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3 चला गया, x चला गया, सिर्फ एक x बचा, 3 दूनी 6 2 x चला गया। दोनों में 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन ले लो,
और 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 चला गया, x बचा, यहाँ से 2 दूनी 4, दोनों ब्रैकेट में सेम बचा, एक बार लिख लो x प्लस 2 और 3x प्लस 2 अलग लिख लो, 3x प्लस 2 अलग लिख लो बराबर 0 चल रहा है, x प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 2 बराबर 0 आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही यहाँ पे, आगे ऊपर स्क्रीन पे देख लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, इसको तो आप कर ही लोगे ना, चलो ठीक, इसको करके अपने आप x प्लस 2 है बराबर 0 लगाना, तो x बराबर -2 आ जाएगा, और यहाँ 3x प्लस 2 है, तो यहाँ क्या होगा, 3x बराबर -2, फिर x बराबर 2/3, ठीक है, ओके, आई होप दैट कि आप कर लेंगे इसको, बिल्कुल कर लेना चाहिए, अभी इसके पहले जस्ट सेम क्वेश्चन करवाया था। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप देख के आपकी दिमाग घूम सकता है, जैसे कि मैं एक वाले क्वेश्चन ऐसा बता दूं, वो घूमने वाले हैं, है ना, जिससे आप घूमे नहीं बाद में। देखो, जो शून्यक होते हैं, शून्यक है ना, शून्यक अल्फा बीटा हमने जनरली लिखवाया है, लेकिन रट मत लेना कि अल्फा बीटा ही होता है, शून्यक कोई भी दो हो सकती है वेरिएबल, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है ना। तो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3x² देख लो, 3x² प्लस 11x प्लस 4 है शायद, -4 है ना, और इसके मूल बताए गए, मूल मतलब जीरोस, जीरोस दिए हैं m और n, जीरो मतलब शून्य, मतलब यहाँ अल्फा बीटा जैसा कुछ नहीं है, यहाँ m और n है अल्फा बीटा की जगह पे, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है m अपॉन n, क्या m अपॉन n प्लस n अपॉन m, इसकी वैल्यू पूछी क्वेश्चन में निकालनी है, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ अल्फा बीटा के पहले, अब m n है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसा ही है, करना क्या है, एलसीएम लेना है, तो हो जाएगा m n, क्रॉस में चला जाएगा, है ना, m क्रॉस में जाएगा तो m का m से गुणा होगा n², n का n से होगा n², मतलब ये नहीं, ये निकालना है। अच्छा ये तो ठीक है, अगर यहाँ m प्लस n होता तो बढ़िया था, लेकिन m प्लस n नहीं है, m² प्लस n² है, तो इसको पहले, सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, m प्लस n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है m² प्लस n² माइनस 2mn, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी m² प्लस n² को चाहिए वहां पे, तो इसके सामने क्या था, m प्लस n का होल स्क्वायर था, ये माइनस वाला उधर जाएगा, मतलब इसके पास उठ जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2mn, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में हमें क्या कंपेयर करना है, किससे करना है, हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, है ना। तुलना कर लेंगे तो a इक्वल टू 3 आ गया, b बराबर 11 आ गया, और c इक्वल टू -4 आ गया। देन हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखना, आपके लिखना m प्लस n लिखना है, क्योंकि m और n जीरोस दिए हैं, m प्लस n क्या होगा हमारा, -b अपॉन a, तो -b -11 माइनस लगा था, 11 हो गया b, और बटे में a मतलब 3, ये आ गया। mn क्या होगा, mn का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, तो c हमारा है -4, a हमारा 3। अब भैया कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल से रखना है, देखो m प्लस n की जगह पर रखना है -11/3, अच्छा उसे स्क्वायर भी करना है, प्लस 2 लिख लिया, और m n की जगह पर रखेंगे -4/3, -4/3, तो 11 का स्क्वायर माइनस चला जाएगा स्क्वायर में, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 3 का 9 हो गया, प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं, है ना, 4 दूनी 8/3, फिर से वही एलसीएम मेथड लो और इसको सॉल्व कर डालो। एलसीएम मेथड ले लेते हैं, लिख देते हैं स्क्रीन पे थोड़ी सी, देखो भाई
एलसीएम लिया भाई, यहाँ मैंने छोटा सा किया, 3 into 3 हुआ, अगर 3 into 1 हुआ तो 3 दोनों में कॉमन था तो उसको एक बार लिख लिया, जो बच गया उसको वैसे ही हमने उतार लिया, है ना। अब ऊपर था 121, 121, इसमें गुणा किससे करना है, 9 हटा दो एलसीएम में से, जो बचे उससे गुणा कर दो, 9 हटा दिया, 3 दिया, 9 हटा दिया, 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला माइनस वैसे लगा लिया, वो वाला 8 ऐसे लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई किससे होगा, अपॉन में है उसको हटा दो, 3 को हटा दिया, एक कितना बचा, 3 एक कम, 3 और बच गया। ये तरीका होता है ना। क्या होगा, 121 एक कम 121 माइनस करना 8 को 24, बटे में कितना है, 3 दिया 9, कितना बचा, 121 में से पूरा पूरा 21 चला गया, और 22 23 24 97 बटे 9, ठीक है, ये बच गया। तो भैया ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई m प्लस n के होल स्क्वायर की, मतलब यहाँ जब मैं पुट करना था कितना, 97 बटे 9 पुट करना था ऊपर, और बटे में था वो बटे में लिख दो, बटे में क्या mn कितना है, -4 बटे 3, -4, और बटे के बटे में है वो ऊपर चला गया, -4 बटे 3, 3 किया 9, ठीक ठीक। तो 97 का 97 रहा, और 4 दिया माइनस का 12 हो गया, ये आ गया तुम्हारा इसका आंसर, ठीक है। ये और घूमना कहां से पड़ा, यहाँ से m प्लस n mn निकाला, और उसके बाद हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो ये हमें एक्स्ट्रा में अलग से निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा के, है ना। इसको निकाला, फिर वहां पर किया, देन वी विल गेट आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और एक और लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे हम, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम इसी टाइप का एक करेंगे जिसमें अल्फा बीटा दिया होगा इक्वेशन टाइप में, है ना। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ा ज्यादा टफ था इसलिए करवा दिया, बाकी ज्यादा ही आसान होंगे। अच्छा, एक लैम्डा क्वेश्चन, लैम्डा पूछते हैं, एक शून्य दिया, देखो एक क्वेश्चन देख लो। अगर क्वेश्चन देते हैं डायरेक्टली, मान लो 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0, और अगर क्वेश्चन में ये कह देते हैं कि इसका एक शून्य दिया है बटे 2, क्या दिया है, इसका एक जीरोस दिया है 1/2, मतलब एक शून्य दिया है 1/2, तो आपसे पूछा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो जब जीरोस दिया हो तो इसका ये मतलब होता है ये x का मान दिया है, x की वैल्यू दी है 1/2, तो जहां जहां x है वहां 1/2 रखेंगे, ऑटोमेटिक निकल आएगा लैम्डा की वैल्यू। 2 को 2 लिखा, x की जगह रखा 1/2, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 3, यहाँ भी 1/2 रख दिया, प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ 2 को 2 रखा, 1/2 मतलब 1/2 दूनी 4, 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यहाँ 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, कट गया ऊपर नीचे, है ना, प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, आसानी से जुड़ जाता है, जब बेस सेम होता है तो एक बार 2 लिख लेते हैं, ऊपर का 3 1 4, ठीक, और फिर से देखो कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा बराबर हो गया 0, 2 उधर जाएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस का 2। देखो फिर से देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन ना रहे। x की जगह पे हमने 1/2 रख दिया और सॉल्व कर दिया, यहाँ पे कैंसिल आउट किया है बस, और कुछ नहीं, है ना, सिंपल चलता रहा और ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, नाउ चलो अब आगे करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ आते हैं जिनमें बहुत फंसते हैं लोग, जैसे लिखा हुआ है t² - 15। अच्छा, सत्यता की जांच भी करनी है, देखो
टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें शून्य के निकालने हैं, तो इसमें डरने के साथ आएंगे। टी स्क्वायर को वैसे लिख दिया, -15 उधर चला गया, हो गया प्लस का 15 का, प्लस नहीं लिखना है उधर जाता तो प्लस नहीं 15 लिखेंगे, ठीक। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर रूट कर दिया है, स्क्वायर रूट, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15, मतलब टी का मान एक तो आ गया 15, प्लस का 15 रूट में, और एक आ गया माइनस का रूट 15, ठीक। ये है। सत्यता की जांच भी करनी है तो अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15, मतलब रूट 15 माइनस रूट 15 मतलब 0। अल्फा प्लस बी, अच्छा 0 बराबर माइनस बी बटे ए लिखना जरूरी है, ठीक। अच्छा यहाँ अल्फा बीटा मतलब रूट 15 गुणे माइनस का रूट 15, यही तो है। अल्फा और बीटा का गुणा कर दिया तो 15 रूट चला जाता है, 15 आ गया माइनस का, और ये हो गया तुम्हारा माइनस, ना माइनस नहीं, इसमें होता है सी बटे ए। बस वो निकाल के सत्यता की जांच के लिए क्या करना होता है, ये फॉर्मूले में बस रखना होता है, लास्ट में फॉर्मूले को दिखाना होता है और कुछ नहीं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें ठीक है अब अगला टाइप स्टार्ट होगा। इसमें तो लगभग हो गए हैं टाइप, क्या इसमें ज्यादा क्वेश्चन बचे थोड़ी हैं। चलो इसकी एक और छोटी सी क्लास करवा दी जाए, कितना टाइम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका 2-4 क्वेश्चन करवा के, वैसे तो मैक्सिमम हो गए हैं, बस एक बचे हैं जिसमें योगफल और गुणनफल दिया होता है और आपको इक्वेशन बनानी है या फिर और चीजें निकालनी होती है। वैसे हो गए जनरली क्वेश्चन के, कुछ और करवा देंगे, इसमें त्रिघात वाले भी हैं, वो करवा के फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम 2 चर वाले रैखिक युग्म, ठीक है। इसमें बढ़िया होंगे, इक्वेशंस होंगी, सॉल्व करनी होंगी। अच्छा तो रेगुलर क्लास होती रहेगी, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और देखिए रेगुलर, तो थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलेगा, तो आपकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर करवा देंगे, ठीक है ना। प्रॉपर क्लासेस हो जाएंगी और फिर बोर्ड के टाइम पे प्रैक्टिस करवा देंगे, बेनिफिट है आपका ही, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।